सऊदी अरब सफेद अरबी घोड़े और रवायती जामनी कालीन से इस्तकबाल। कतर फिजा में कतरी जेट्स घोड़ों के साथ साथ ऊंट और साइबर ट्रक्स के साथ इस्तकबाल। यूएई सफेद कपड़ों में मलबूस मुकामी लड़कियों का रक्स। किसी इस्लामी मुल्क में ये परफॉर्मेंस क्यों दी जा रही है? इस रक्स की तारीफ क्या है? इस रक्स को क्या कहते हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे मिडल ईस्ट में जहां उनके किए गए तारीखी मुआहदे खबरों की जीनत बन रहे हैं, उसके साथ साथ उनका जो शहाना इस्तकबाल है, जो उनका पुरतअय्यश इस्तकबाल किया गया है, वो भी खबरों की जीनत बना हुआ है और बहुत सारे लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से शुरू होने वाले उनके दौरे में पहले उनका सफेद अरबी घोड़ों के साथ इस्तकबाल किया गया और मकबूल जामनी कालीन बिछाया गया। कतर आमद पर घोड़ों के साथ साथ ऊंटों का इजाफा भी किया गया और साथ में फिजा में कतरी जेट्स मौजूद थे और फिर उसके बाद उनको महल लेके जाने वाले काफले जो थे उनमें साइबर ट्रक्स भी मौजूद थे। और जब वो यूएई में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए सफेद कपड़ों में मलबूस मकामी लड़कियों ने एक मखसूस रक्स किया जो अक्सर अफराद ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इस रक्स के दौरान वो अपनी लंबी लंबी जुल्फें लहरा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके बीच में से होकर गुजर रहे थे। सोशल मीडिया पर जिन साथी ने ये रक्स पहले कभी नहीं देखा था वो ये सवाल पूछते दिखाई दिए कि आखिर ये क्या है। ताहम पाकिस्तान में इस हवाले से तनकीद सामने आई है कि किसी इस्लामी मुल्क में इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों दी जा रही है। हमने इस परफॉर्मेंस के बारे में यूनेस्को की वेबसाइट के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के सकाफत और सियाहत का जो इदारा है उससे भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है। तो कहते हैं जी अल अयाला। दरअसल अल अयाला मशमाल मगरबी ओमान और पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में पेश की जाने वाली एक ऐसी मकबूल सकाफती परफॉर्मेंस है। अल अयाला में गुनगुनाने, दफ बजाने के अलावा रक्स भी शामिल होता है और इसमें जंग का मंजर दिखाने की कोशिश की जाती है। ये रवायत अरब बदू कबाइल की है जो ऐसा जंग के लिए अपनी तैयारी या किसी खुशी के मौका पर करते थे। तकरीबन 20 आदमियों पर मुश्तमिल दो कतारें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। उनके पास बांस की पतली सोटियां होती हैं जो नेज़ों या तलवारों के मुतबादल के तौर पर पकड़ी जाती हैं। कितारों के दरमियान मौसीकार बड़े और छोटे ढोल, दफ और पीतल की थालियां बजाते हैं। मर्दों की कितारें अपने स्वरों और सोटियों को दफ की ताल के साथ हम आहंगी से हिलाते हैं और साथ ही गीत भी गाते हैं, जबकि दूसरे फनकार तलवारें या बंदूकें थामे कितारों के गिर्द घूमते हैं जिन्हें वो कभी कभार आसमान की तरफ फेंकते और पकड़ते हैं। यूएई में रवायती लिबास पहने लड़कियां अपने लंबे बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। इस मखसूस रस्म को अल-नशाइत कहा जाता है, जबकि इसकी जदीद तर्ज में इसे खलीजी रक्स भी कहा जाता है। बदू तहजीब में ये इन खवातीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इवज़ एतमाद के इजहार का तरीका होता है। अल अयाला सल्तनत ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों में शादियों और दीगर त्योहारों के मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है। इसमें परफॉर्म करने वाले मुख्तलिफ नेशनैलिटीज और उम्र के लोग होते हैं। सरकर्दा परफॉर्मर को ये मकाम विरासत में मिलता है और इसके ज़िम्मे बाकी परफॉर्मर्स की ट्रेनिंग करना होता है। अल अयाला परफॉर्म करने के लिए उम्र, जिन्स या समाजी क्लास की कोई कैद नहीं होती। अब तनकीद की वजह क्या है, रीजन क्या है? मिडिल ईस्ट के दौरों के दरमियान ट्रंप के शहाना इस्तकबाल के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले इस्तकबाल पर तनकीद की वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक सारफ अशोक स्वाइन नामी ने लिखा है कि खलीजी ममालिक ट्रंप को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जब मगरबी हुकूमतों की खवातीन रहनुमा उन मुल्कों का दौरा करती हैं तो उन्हें सर पर दुपट्टा करना पड़ता है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की खवातीन एक मगरबी रहनुमा के लिए सर ढके बगैर रक्स कर रही हैं। चेल्सी हार्ट नामी सारफ ने लिखा है कि एक वक्त था जब ये रक्स निजी महफिलों में होता था, ताहम अब इसे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अपनी सकाफत दुनिया भर में उजागर करने के लिए इसे आम इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सारफ मियां उमर ने कहा है कि एक इस्लामी मुल्क में ये होना बदकिस्मती है। एक सारफ ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि आप बहुत कम इल्म हैं और नहीं जानते कि ये ज़रूर पुराने दौर की रिवायत है जो अरबी सकाफत के बारे में है। एक और सारफ ने लिखा है कि जब मैं अरब मुल्क में काम कर रही थी तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि अरबी सिर्फ एक मजबूत रहनुमा की इज्जत करते हैं।
تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے الایلہ اور النشائط کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہم کو یہ تھوڑا ایکسپوجر ہوا ہوگا کہ یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ان کی پرانی روایت ہے جو انہوں نے ان کے سامنے پیش کی.